उत्तर प्रदेश के बरेली में महाराणा प्रताप जिला अस्पताल अक्सर सुर्खियों में रहता है। कहीं डॉक्टरों की मरीजों के साथ लापरवाही तो कहीं अवैध वसूली के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। ताजा मामला सरकारी धनराशि में हेराफेरी से जुड़ा है। अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सरकार सुविधा उपलब्ध कराती है और वह सुविधा कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाती। उनके फंड के पैसे में हेराफेरी की जाती है और उनको फंड की रसीद भी उपलब्ध नहीं कराई जाती। अस्पताल प्रशासन पर बड़ा सवाल है, आखिर ये सरकारी फंड का पैसा कहां जाता है। वहीं कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मामले को लेकर कई बार शिकायत की, लेकिन सरकारी धनराशि के लेन देन का कोई ब्यौरा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया गया। वहीं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का यह भी कहना है कि शासन द्वारा उनको सर्दियों में गर्म वर्दी देने की मंजूरी दी गई है, परंतु वह वर्दी भी उनको उपलब्ध नहीं कराई गई है। साथ ही कर्मचारियों का कहना है कि उनके आवासों की भी मरम्मत पिछले 16-17 सालों से नहीं कराई गई है और न ही उसमें किसी प्रकार की रंग और पुताई का कार्य कराया गया है, जबकि शासन द्वारा उनको यह सुविधा हर वर्ष उपलब्ध कराई जाती है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का आवास भत्ता भी बराबर काटा जाता है, लेकिन उसके अनुरूप उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। वहीं कर्मचारियों ने बताया कि उनके लिए आवंटित सरकारी आवासों पर अवैध रूप से कब्जा भी कराया गया है। परेशान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर अस्पताल प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह कार्य बहिष्कार कर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल और जिला प्रशासन की होगी। में आपका स्वागत है। मैं रविंदर सिंह। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश जनपद बरेली में, यदि बरेली की बात करें, बरेली जो सरकारी हॉस्पिटल है काफी सुर्खियों में भी रहा है। क्या मामला है? कर्मचारी खुद परेशान है कुछ मामलों को लेकर। आइए जो सरकारी कर्मचारी है जो यहाँ पर काम करते हैं, जो जॉब करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? राधेश्याम गुप्ता। अच्छा। जिला मंत्री चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ जिला शाखा बरेली का मैं जिला मंत्री हूँ जी। और इससे पहले भी हमारे कर्मचारी प्रयास करते रहे, हमारा संगठन प्रयास करता रहा है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से गर्म वर्दी मिलती है और हमें नहीं दी जाती है। दूसरी बात, हमारे जो आवास बने हुए हैं, आवासों से 18 साल से ना कोई रिपेयर हुई है, ना कोई रंगाई पुताई हुई है, जबकि हर तीसरे साल बजट आता है सरकारी, हमारा हाउस रेंट कटता है। तो एक बार से कई बार हम लोग मिले तो उसमें हमें ये बताया गया कि ये आपके जो सरकारी आवास हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, इनको कंडम कर दिया गया है। तो मैंने कहा जब कंडम कर दिया गया है तो हमारा हाउस रेंट क्यों काटते हैं? अगर हाउस रेंट काटते हैं तो रिपेयर भी होगी, रंगाई पुताई भी होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कर्मचारियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं वो समय से पूरी की जाए। हमने इनको आज जो ज्ञापन दिया है उसमें ये समय हमने इनको 15 दिन का दिया है। अगर 15 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो 18 तारीख को हम यहीं पर दरी बिछाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और हो सकता है कि वो हमारा कार्य अनिश्चितकालीन का हो, जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। सर यदि बात करते हैं जो वर्दी का पैसा है, क्या वो आता है सरकार की तरफ से? बिल्कुल आता है, हम उसका आपको जियो दे देंगे, पैसा आता है। और यहाँ पर हम जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन खड़े हुए हैं, कभी भी किसी साल भी इनको वर्दी नहीं मिलती है। बहुत आश्चर्य की बात है कि अंडर सीएमओ किसी कर्मचारी को वर्दी नहीं मिलती है, जबकि हर तीसरे साल बजट आता है और यहाँ पर जीपीएफ की रसीदें उनको नहीं दी जाती हैं। सीएमओ साहब के अधीन कोई भी बाबू, पिछली बार इन्होंने अभी ये पिछले अगस्त की बात है 121 कर्मचारियों के ट्रांसफर कर दिए थे, जबकि किसी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी जनपद में ट्रांसफर नहीं हुए थे। तो इससे पहले जो सीएमओ साहब थे उनसे बात करके फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपनी गलती मानी, वर्दी न दी जाती है, न फंड की रसीदें दी जाती है। तो इस चक्कर में हम लोगों इनको भी जा रहे हैं ज्ञापन देने और इनको 15 दिन का समय देंगे। अगर 15 दिन में नहीं होता है तो पूरे जिले की अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। सर यदि हम बात करते हैं जो वर्दी नहीं मिलती आप लोगों को और जो सरकारी पैसा, तो जाता कहाँ सरकारी पैसा? अब ये तो बाबू लोगों को मालूम होगा, अधिकारियों को मालूम होगा। अगर बजट आता है, पिछली बार जो इससे पहले अधिकारी थे और बड़े बाबू फरीद बाबू थे, उन्होंने मुझे एक लेटर बना के दिया था कि आप क्या कहते हैं इस साल बजट नहीं आया। तो मैंने ठीक है, मैंने लिख के भेजा था। मैंने कहा मैं तो आपको लिख के दे सकता हूँ, बजट तो आप ही लोग मंगाओगे, अधिकारी के साइन से बजट आएगा। तो जितना भी बजट आता है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को बहुत कमजोर समझते हैं ये लोग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बल पे ही सारे काम करते हैं। कोई डॉक्टर पिटे तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आगे आता है, कोई स्टाफ नर्स के संग बदतमीजी हो तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आता है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अभी आपने सुना होगा कि एक कुत्ता क्या कहते हैं मेल सर्जिकल वार्ड में जाकर के नीचे बैठ गया था और उस चक्कर में इन्होंने हमारे ही, देखिए
बाकी किसी को सस्पेंड नहीं किया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दीपक भारती वहां काम करवा रहा था स्टाफ नर्स के साथ और उसको सस्पेंड कर दिया, हमारी अधिकारी ने सस्पेंड कर दिया। और एक ठेके का क्या कहते हैं वो था मेल स्टाफ नर्स, उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। तो ये लोग कमजोर लोगों पे ही, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सस्पेंड करने का कोई मतलब ही नहीं था। चतुर्थ क्या कहते हैं कोई कर्मचारी का काम थोड़ी ना कुत्ता भगाना। आप नगर निगम को लिखिए, प्रशासन को लिखिए कि या अब क्या कहते हैं ये बताइए आप कि यहाँ पर जितने भी हमारे ही बीच के चौकीदार हैं उनको उनकी ड्यूटी दी जाए। और दूसरी बात ये हमारा काम कुत्ता भगाने का थोड़ी ना है, हम काम करेंगे मरीज का काम करेंगे या कुत्ते को देखेंगे। तो उस चक्कर में इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। जो मंत्री जी हमारे कहा है वो सही बात कही है। और दरअसल में जैसे पुलिस की कोई चिट्ठी आती है, जैसे कहीं चाकू मार दिया और पुलिस की चिट्ठी नहीं आई है तो हम लोग एक्सीडेंट है उसको नोट कर लेते हैं। नहीं, धनराशि के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? धनराशि विषय में इन लोगों को, अधिकारी लोगों को पता है, बाबू लोगों को पता है, आती है और आने के बाद में पता नहीं कहाँ पर क्या जाती है, बजट का हम लोगों को नहीं पता होता है, हम लोगों को कुछ नहीं पता किसी को। सर क्या कहना चाहते हैं धनराशि के विषय? मैं राम लखन मिश्रा जी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी स्वास्थ्य विभाग का मंडलीय अध्यक्ष। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये लोग हमसे पहले सबसे जियो मांगते हैं, शासनादेश मांगते हैं। तो शासनादेश काम तो बाबू का है, शासनादेश का, या जो है ट्रेजरी से शासनादेश मिलता है, ये ना कि कर्मचारियों पे। कर्मचारियों पे तो एक जो कापी मिल जाती है, जैसे ऑफिस से निकलवा ला, कहीं से निकलवा ला। तो हम लोग यही कहना चाहूँगा मैं कि ये चीज़ जो है हमसे जियो मांगा जाता, तो इसके पहले तो इस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं है। जियो से हमसे क्या मतलब? जियो भाई हमारा काम है मरीज को ले जाना, दवा लाना मरीज की, एक्सरे कराना मरीज का। तो इसी तरह से बाबू लोगों का काम है जियो का। और ये जो स्वास्थ्य विभाग की ड्रेस की बात रहा है, ये 2012 से जो है यूनिफॉर्म का आदेश हुआ था। इससे पहले हम लोगों को एक सरकारी धनराशि कहाँ जाती है? यूनिफॉर्म मिलता था, यूनिफॉर्म के बदले में हमें एक एप्रन मिलता था जो ओटी में रहता है खुला हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। उसके बाद में जो संघर्ष करते करते तो हम लोगों को एक सबसे पहले शासनादेश आया था कि 3 एप्रन के बदले इन्हें जो है 3 एप्रन के बदले इन्हें वर्दी का कपड़ा दिया जाए और कोई आंतरिक बाहर ना पड़े सरकार का। सबसे पहले आदेश ये हुआ था 2012 में। उसके बाद में हम लोगों ने उसका विरोध किया, स्ट्राइक की और जो है काफ़ी प्रोग्राम चले। तो उसके बाद में हमें एक वर्दी का कपड़ा दिया गया कि 2 साल के बाद में इन्हें वर्दी का कपड़ा ठंडा दिया जाए। अब बात आई ठंड में क्या पहनेंगे, तो ठंड में एक आया कि एक कोट और एक पैंट का इन्हें यूनिफॉर्म के बदले में कपड़ा दिया जाए, लेकिन उसका कपड़ा हम लोगों को नहीं दिया जाता। ठंडी तो दे दी जाती है, अब जाड़ों में क्या पहनेंगे? मैडम कहती हैं ड्रेस पहन के आओ। ये है एक ड्रेस आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश जनपद बरेली में। यदि बरेली की बात करते हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल है, कर्मचारियों का कहना है जो सरकारी पैसा आता है वर्दी का, चाहे वो घर मरम्मत का हो, आवास मरम्मत का हो, चाहे कोई भी पैसा हो, वो पैसा जाता कहाँ है? इन लोगों का कहना है, जो कर्मचारी है जो आज सीएमओ साहब को ज्ञापन दिया, इन लोगों का कहना है कि जो हमारा पैसा है, धनराशि है, वो सीएमओ जाने और जो अधिकारी लोग मिल बांट लेते हैं। अब देखना ये होगा शासन और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। मैं रविंदर सिंह, नापतोल न्यूज बरेली।